सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो जेईई मेंस की जुलाई की जो पेपर हुई थी उसकी रिस्पॉन्स शीट आप लोगों को दे दी गई है। तो उनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ये चांसेस हैं कि या तो वो आप लोगों के लिए बोनस हो जाए या तो वो एरर की कैटेगरी में आ जाए। मैं जो ये बोनस और ये एरर की जो पीडीएफ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, साथ ही साथ आंसर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। वहां से जाके आप लोग आंसर की, क्वेश्चन पेपर और बोनस आंसर की तीनों ही चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात यार, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी जूनियर्स के लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया है, जिसमें जाके अभी आप लोग लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये देख सकते हैं कि जेईई मेंस की आपकी कौन सी रैंक पे कौन सी कॉलेज मिल सकती है, WBJEE की कौन सी रैंक पे कौन सी कॉलेज मिल सकती है, और कॉमेट के की कौन सी रैंक पे कौन सी कॉलेज मिल सकती है, IIT सारी प्रेडिक्टर मैंने उस पर अपडेट कर दिया है। तो ऐप को जाके अपडेट कर दीजिएगा और प्लीज आप सभी से दरख्वास्त है कि प्लीज 5 स्टार रेटिंग आप लोग जरूर दीजिएगा। और एक बात यार, अभी कॉलेज रिव्यूज मैंने 3-4 लाए थे और भी कम से कम 15-20 अभी मेरे लाइनअप पे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज भी अभी आप लोगों के पास। 25 जुलाई की शिफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा केमिस्ट्री का। तो इस केमिस्ट्री में जो एनटीए की तरफ से जो आंसर दी गई है उसे बी दिया गया है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। तो आप जो भी आंसर यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे आंसर दी गई है और जो आंसर चेंज हुआ है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसको यहाँ पे मिस्टेकली टेकन किया गया, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों को 25 जुलाई का शिफ्ट 1 केमिस्ट्री से नजर आ रहा होगा, जिसमें ये पूछा गया कि नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स इन एन एसाइक्लिक न्यूक्लियर। तो इसकी जो आंसर दी गई है वो है 1, लेकिन जो एलन की तरफ से आंसर दी गई है वो 0 और 1 की कैटेगरी में आता है। तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या चूज किया है। इसी के बाद 25 जुलाई के शिफ्ट 1 में हम लोगों की मैथमेटिक्स की भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। एक क्वेश्चन तो बोनस की कैटेगरी में है यार, 2 क्वेश्चन बोनस की कैटेगरी में है और एक क्वेश्चन एरर की कैटेगरी में। तो बोनस जनरली ये होता है यार कि क्वेश्चन पे कुछ एरर है या कुछ प्रॉब्लम है, तो जनरली उसमें क्या होता है कि उन सारे ही बच्चे ने जिन्हें अटेम्प्ट किया या नहीं किया होता है उनको मार्क्स वगैरह वो मिल जाती है। और जो एरर वाली कैटेगरी होती है उसमें ये होता है कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और सही अटेम्प्ट किया है उनको मार्क्स मिलती है, ठीक है। और ये सारे ही क्वेश्चंस वो एक तरीके से रिव्यू में भेजा जाएगा और ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इनमें बोनस या एरर की कैटेगरी में से रखा ही जाए। ठीक है, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। 25 जुलाई की शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा जिसमें आंसर दी गई है 10 और आंसर होना चाहिए वो हमारा 4। तो आप में से यार जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जेईई मेंस की एग्जामिनेशन दी है और आगे चल के वो जेईई एडवांस की भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं यार 2 बुक रिकमेंडेशन लेके आया हूं। पहला तो ये है हमारा ओसवाल बुक्स की तरफ से जो हमारा आता है वो है हमारा जेईई एडवांस 20 ईयर सॉल्व पेपर्स 2002 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। जैसे कि यहाँ मेरे पास फिजिक्स के लिए है, आप इसके लिए केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए भी खरीद सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और दूसरी बुक आती है हमारी जेईई एडवांस की मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में बेसिकली जैसे कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी तो करना पड़ता है ना कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न है उस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को इस बुक पे मिल जाएगा। आप लोगों को माइंड मैप वगैरह भी मिल जाती है। तो आप किसी भी चैप्टर की जब तैयारी कर रहे होंगे तो ये माइंड मैप देख के आप लोगों को उसकी सॉल्यूशंस वगैरह और अच्छे तरीके से रिकॉल हो जाएंगे। और एक तरीके से फॉर्मूला बुक भी इसमें दिया गया है, सारे के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, मॉक टेस्ट दिया गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो वहां से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से बुक है तो खरीदने की कोई जरूरत है नहीं, और अगर आप चाहें तो अपने आस पड़ोस के किसी दुकान से भी जाके इस बुक को परचेस आप कर सकते हैं। इसके बाद 26 जुलाई की शिफ्ट 2 की बात करूं तो यहाँ पे केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेंजोनाइट कंपाउंड। तो इसमें एनडीए की तरफ से बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ बी होना चाहिए, बल्कि ऑफिशियल आंसर जो होना चाहिए वो ए और बी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इसका कहना ये है कि अगर आपने ए अटेम्प्ट किया है तो भी आपका सही हो और आपने बी अटेम्प्ट किया है तो भी आपने सही हो। तो देखने वाली बात ये होगी कि एनटीए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और क्या वो आंसर हम लोगों का होता है सही या नहीं। उसके बाद एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होगी जिसके कारण जो एनटीए की आंसर जो आई है वो है हमारी ए, बल्कि बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को बोनस की कैटेगरी में रखना चाहिए। इसके आगे बढ़े तो और 2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। अगर आप ओवरऑल पूरे जितने भी शिफ्ट को देखेंगे यार तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एरर है और खास करके मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एरर है। और यही एक वजह हो सकती है कि जो खास करके शिफ्ट 2 के भी एग्जामिनेशन जितने भी दिन के हुए हैं वो सारे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट कैटेगरी में रहे होंगे, क्योंकि जब एग्जामिनेशन बच्चा दे रहा होगा तो आंसर उसके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे, है ना। 3-4 क्वेश्चन सारे ही पेपर में अगर आप देखें तो उस हिसाब से बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रह गया होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो पता नहीं इतने सारी गलती क्यों होती है और एनटीए इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती है। पहले सीबीएसई करती थी, उसमें उतना ज़्यादा एरर नहीं आता था, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ 27 की शिफ्ट 1 की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देखिए एक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है जिनमें एक क्वेश्चन एरर की कैटेगरी में है और दूसरा बोनस की कैटेगरी में है। तो क्या आपने 27 की जो शिफ्ट 1 की पेपर आपने दी है, क्या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नजर आया है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 27 जुलाई की शिफ्ट 2 की बात करूँ तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का, फिर से अगेन
इसको भी बोनस की कैटेगरी में रखा गया है। होपफुली इसमें कहीं भी ना कहीं पे जो है एरर है। अच्छा, एक काम कीजिएगा आप लोग यार, मैं आप लोगों को लिंक में ना आंसर की लिंक दे देता हूँ, तो वेबसाइट पे आप मेरे विजिट कीजिएगा, उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे अपने शिफ्ट का जो भी शिफ्ट है उस शिफ्ट का क्या कीजिएगा कि आप आंसर की देखिए, है ना, और वहाँ पे आंसर की में सोल्यूशन भी दिया गया है। तो सोल्यूशन को मैच करके ये देखने की कोशिश कीजिए कि जो सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से जो बोनस या एरर के कैटेगरी में रखा गया है तो क्या वो चीज़ें सही है या गलत है, ठीक है। और आप लोगों को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके बिहाफ में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई करते हैं जनरली, ताकि उनको फुल मार्क्स मिल पाए। तो आप मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से रिस्पॉन्स करें या नहीं करें, मुझे लगता है ऐसा कि सारे बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन या आंसर गलत होगा तो उनमें मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 27th के शिफ्ट 2 में ही और भी क्वेश्चन है जो कि बोनस या एरर के कैटेगरी में है। एक और क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स से, जिसमें आंसर सिर्फ बी दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद 21/8 के जो है शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वो भी मैथमेटिक्स का है। तो आप लोग देखिए ओवरऑल मैथमेटिक्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ ना कुछ एरर वगैरह कुछ हुई है, तो मतलब क्वेश्चन को बनाने वक्त ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह आई हुई होंगी। चलिए, इसके बाद हम लोग एक आते हैं 28 जुलाई के शिफ्ट 2 में। बहुत देर के बाद एक फिजिक्स का क्वेश्चन नजर आ रहा है, द पावर ऑफ लेंस वाली एक क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि आंसर 9/7 होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की जो है वो 4/3 होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी आंसर क्या आई थी। इसके बाद एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नजर आ रहा है, जिसमें से बोला गया कि आंसर डी होना चाहिए, बल्कि आंसर ए और डी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 29th की शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, जिनमें दोनों में ही आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल आंसर होने के चांसेस हैं, बट आंसर सिर्फ और सिर्फ एक दिया गया था। और आपकी आंसर क्या आई थी आप मुझे बताइए। इसके बाद 29th के शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। इसका मतलब ये कि मे बी एनटीए ने ही इसे ड्रॉप कर दिया, शायद हो सकता है, या फिर ड्रॉप कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो डेटा है वो इनसफिशियंट है और इस क्वेश्चन को बनाया नहीं जा सकता है, और तो इसे ड्रॉप भी किया जा सकता है, या फिर 10-20 की राइट आंसर वो हो सकती है।